like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS स्टेट के रिलेटेड जो कि हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट होने वाला है वो है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। 30 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होने वाला है CDP का। तो इस 30 मार्क्स के लिए हम यहाँ पर फुल ऑन प्रिपरेशन हमारी चालू है। जिन्होंने अभी तक सेशंस नहीं देखे जाके सेशन सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख लीजिएगा एंड यहाँ पर सेशन को शेयर भी करते चलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है गेस्टेड जो है यहाँ पर इनसाइट थियरी को इन्होंने बताया था। तो क्या है इनसाइट थियरी, हम ये आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो जो भी हमारे सेशन में न्यू है डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंसाइट लर्निंग के बारे में। क्या है इंसाइट लर्निंग? गेस्टेडवाद यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है, किसे इंसाइट लर्निंग कहा है। लर्निंग के अनुसार यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से उनकी थियरीज यहाँ पर प्रपोज की है, लेकिन यहाँ पर गेस्टेड के अनुसार इंसाइट लर्निंग का मतलब क्या है, आज की लर्निंग किस प्रकार होनी चाहिए, इंसाइट लर्निंग का मतलब क्या है, गेस्टेड पद के बाद अनुसार इंसाइट लर्निंग किस प्रकार होनी चाहिए, ये सारी जानेंगे आज के सेशन में। तो चलिए फिर सेशन को बिना देर के शुरू करते हैं एंड आप यहाँ पर सेशन को शेयर एंड लाइक ज़रूर करते चलिएगा। गेस्टेड इंसाइट ऑल्सो नोन एज लर्निंग बाय इंसाइट। मैक्स बेटहीमियर वॉज फाउंडर ऑफ गेस्टेड साइकोलॉजी। गेस्टेड इंसाइट द्वारा सीखने के रूप में भी जाना जाता है। मैक्स बेटहीमियर गेस्टेड मनोविज्ञान के संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन हैं? गेस्टेड को यहाँ पर इंसाइट थियरी भी कहा जाता है एंड ये सीखा जाता है। लर्निंग जो है ये अपने अंदर से आती है, यानी कि हमारे अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो मेमोरी का डेवलपमेंट होता है, मेमोरी में हमारी जो सोच होती है, जो हमारे एक प्रकार के हमारे जो आइडियाज़ जो डेवलप होते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंसाइट लर्निंग कहा जाता है। इसके फाउंडर कौन है? बेटिनर इसके फाउंडर है। मैक्स बेटिनर इसके फाउंडर है। बेटहीमियर जो है यहाँ पर फाउंडेड जो है गेस्टेडवाद के है, ये एक साइकोलॉजिस्ट है। तो बेटहीमियर ये इनके बारे में और हम डीपली यहाँ पर जानेंगे। इंसाइट लर्निंग थियरी द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर। अंतर्दृष्टि सीखने की प्रक्रिया जिससे समस्या का समाधान अचानक स्पष्ट हो जाता है, यानी कि हम कोई ऐसी प्रॉब्लम में से घिरे हुए हैं जिसे हमें यहाँ पर सोचना पड़ता है, जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम हम तभी कहते हैं जब उसका सॉल्यूशन होता है। तो जिस टाइम हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस टाइम हमारा जो माइंड है वो प्रॉब्लम को लेकर बहुत टेंस रहता है कि हम ये प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व करें। इसी टेंशन में हम यहाँ पर अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, यानी कि मस्तिष्क जो है वो वर्क करना कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, फिर वो शुरू करता है, क्योंकि वो उस टाइम पर टेंशन होता है। जैसे ही वो वहाँ पर टेंशन में जिस प्रकार वो सोच यहाँ पर रुक जाती है, फिर से वो सॉल्व करने के लिए, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तर्क यहाँ पर अपनाते हैं, जो आइडियाज़ हम यहाँ पर लगाते हैं, वो आइडियाज़ को जो हम यहाँ पर एक के बाद एक कौन सा आइडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हम जो आइडियाज़ लगाते हैं, या प्रीवियसली हम कोई ऐसे सिचुएशन को फेस किए, एक्सपीरियंस करके हो रहते हैं, जिसे हम यहाँ पर उसे देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या इसी प्रॉब्लम को फिट करेगी, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने पिछले बार लगाई थी क्या वो सॉल्यूशन अभी इसी टाइम भी फिट होगी, या कौन सा सॉल्यूशन चाहिए इसे और ज़्यादा फास्ट हम क्लियर कर सकें। तो इस प्रकार जो हमारी
इनर जो हमारे अंदर से जो यहाँ पर लर्निंग जो आइडियाज़ आते हैं, जो एक प्रॉब्लम को हम एट ए टाइम, अगर हाँ ये आइडिया सही है, जो इस प्रकार के आइडियाज़ एट ए टाइम आते हैं प्रॉब्लम में, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंसाइट लर्निंग कहते हैं, अंतर्दृष्टि सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट, गेस्टेड साइकोलॉजी। गेस्टेड साइकोलॉजी वॉज primarily considered with the nature of perception। गेस्टेड मनोवैज्ञानिक, गेस्टेल्ट मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से धारण की प्रकृति से संबंधित था, यानी कि हम किस प्रकार, किस नेचर में हम ये जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रॉब्लम को इस प्रकार सॉल्व करेंगे, कुछ आइडियाज़, उनके सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, सबके इंडिविजुअल आइडियाज़ रहते हैं। तो कौन सा आइडियाज़, सबके इंडिविजुअल आइडियाज़ को लेकर यहाँ पर हम किस वे में सोच रहे हैं। परसेप्शन हमारा क्या है कि प्रॉब्लम हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, या प्रॉब्लम हम एक फ्यू डेज में सॉल्व करेंगे, या प्रॉब्लम को हम अभी कुछ टाइम के लिए रोकते हैं फिर बाद में इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, या प्रॉब्लम हम एट ए टाइम सॉल्यूशन करने। ये नेचर डिपेंड है किस प्रकार का परसेप्शन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, कि हम आइडियाज़ किस प्रकार यहाँ पर सॉल्यूशन का आइडियाज़ किस प्रकार हो, कौन सा परसेप्शन इसे सेट होगा। यह जो हमारे अंदर से जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि हमारे अंदर से जो यहाँ पर भावना उत्पन्न हो रही है, वही इसे कहा जाता है इंसाइट लर्निंग। प्रकृति, कौन सी प्रकृति हम यहाँ पर अपना रहे हैं, क्या अच्छी प्रकृति है। कुछ लोग होते हैं, प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा था एक राइट पाथ होता है। हर प्रॉब्लम के टू सिचुएशंस होते हैं, एक तो राइट होता है, दूसरा रॉन्ग होता है। राइट पाथ पे जाओगे तो आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, एंड जो रिज़ल्ट है वो सही होगा। लेफ्ट पाथ पे जाओगे तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट जो है फास्ट मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको जो टाइम कंजप्शन है वो कम होगा, एंड रिज़ल्ट जो है ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। किस प्रकार का परसेप्शन हम प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते वक्त लगाते हैं, ये डिपेंड रहता है हमारे परसेप्शन के, कि हम फास्ट में जाना चाहते हैं या स्लो में, कौन सा परसेप्शन सही लगाना है, किस वक्त लगाना है। ये जो हमारा कंफ्यूजन है, इसे क्लियर करके एट ए टाइम जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वो होगा इंसाइट लर्निंग। तो इसको बेस करते इन्होंने एक कोहलर एक एक्सपेरिमेंट दिया था। क्या है वो एक्सपेरिमेंट, चलिए देखते हैं। कोहलर experimented Sultan was an chimpanzee named Sultan was kept in a cage where 3 bananas were hanged on the ceiling। कोहलर ने प्रयोग किया। सुल्तान एक चिंपांजी था जिसका नाम सुल्तान था, जिसे एक पिंजरे में रखा गया था जहां छत पर कुछ केले लटके हुए थे। कोहलर जो यहाँ पर एक प्रकार का एनिमल था जो चिंपांजी कहा जाता है, वो चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान था। तो उन्होंने कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया सुल्तान पर, जो कि चिंपांजी के नाम से जाना जाता था। जो कि चिंपांजी था उसका नाम जो है सुल्तान के नाम से जाना जाता था, एंड इसे रखा गया एक केज में, यानी कि पिंजरे में इसे रखा गया। पिंजरे में रखने के बाद एक कुछ बनाना यहाँ पर जो कि केले होते हैं ये छत पर लटकाया गया, हैंग किया गया, यानी कि लटकाया गया। जैसे ही वो लटके थे वो छत पर था। कहाँ पर था वो, छत पर था। चिंपांजी कहाँ पर है, यहाँ पर है। जो बनानास है वो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर छत बहुत सा ऊंचा है। इसे एक पिंजरे में रखा गया। अब इसका यहाँ पर व्यवहार चेक किया जा रहा है, यानी कि देखा जा रहा है वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा बनाना को पाने के लिए। Hungry Sultan attempted to get the banana several times but failed. First, Sultan sat on the floor, tried to think of solution calmly. भूखे सुल्तान ने कई बार केले लेने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पहले सुल्तान फर्श पर बैठ गया था और शांति से समाधान के बारे में सोचने की कोशिश की। यहाँ पर क्या किया सुल्तान ने, अब यहाँ पर जो केले ऊपर थे, जो उसे नहीं, जिसके लिए वो प्राप्त करने के लिए बहुत से कोशिश कर रहा है, जो उससे बहुत ऊंचा है एंड वो उसे पा नहीं सक रहा है। अब वो ऊंचा है, अब वो पा नहीं सक रहा है। वो बहुत से कोशिश करा कि वो
बनानास को ऊपर से ले सके। वो हर बार बहुत से सेवरल अटेम्प्ट्स किया लेकिन उसने कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने जो टेंशन में किया था, अब उसने जाके कामली एक साइड पर बैठकर सोचने लगा कि अब मैं इसे किस प्रकार हासिल करूं ताकि मुझे बनाना तो चाहिए, अब मुझे इसे किस प्रकार हासिल करना है, ये उसने तर्क करना शुरू कर दिया। सॉल्यूशन ढूंढना, बहुत ट्राई करने के बाद फिर उसने यहाँ पर कोशिश किया समाधान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर कोशिश फर्स्ट उसने किया, कोशिश से कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का समाधान सोचना होता है, थिंक करना होता है कि आप प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है और किस प्रकार के यहाँ पर सॉल्यूशंस हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो है यहाँ पर सुल्तान सोचने लगा था। सुल्तान एनालाइज्ड द situation in this mind. He found a solution with the help of 2 boxes kept inside the cage. सुल्तान ने अपने मन में स्थिति का विश्लेषण किया और अपने पिंजरे के अंदर रखे 2 बॉक्स के मदद के एक समाधान खोजा। यानी कि उसने सुल्तान जो है यहाँ पर सारा सिचुएशन अपने माइंड में जो है उसने ग्रैब किया, यानी कि एनालाइज किया। अभी तो यहाँ पर है बनाना और मैं यहाँ पर हूँ, ये पाने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन वो माइंड में क्रिएट करके अब देखें वो किस प्रकार कर सकता है। ये सॉल्यूशंस उसने यहाँ पर बहुत से तर्क सोचा। अब उसके पिंजरे में 2 बॉक्सेस थे, वो बॉक्सेस यहाँ पर रखा, उसे सॉल्यूशन मिला 2 बॉक्सेस के ज़रिए, यानी कि 2 बॉक्स के मदद से समाधान खोजा गया। He applied this perception in his mind and found the solution Kohler called insightful learning. उन्होंने इस धारणा को अपने दिमाग में लागू किया और समाधान पाया, जिसे कोहलर ने इसे व्यवहारिक शिक्षा कहा है, यानी कि व्यवहारिक अंतर्दृष्टि शिक्षा कहा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, फर्स्ट प्रॉब्लम को उसने जैसे ही देखा वहाँ पर उसने सेवरल अटेम्प्ट्स किया, बिना सोचे उसने अटेम्प्ट कर दिया। अब फिर उसने यहाँ पर आफ्टर लॉन्ग टाइम उसने ट्राई करके बहुत से अनलिमिटेड ट्रेनिंग करने के बाद वो थक गया था। थक कर उसने क्या किया, अब उसे क्या किया, यहाँ पर एक जो सिचुएशन है वो अपने माइंड में उसे प्रिसेप्ट किया, किस प्रकार यहाँ पर हम इसे पा सकते हैं, कौन से यहाँ पर रूल लगा सकते हैं। अभी तो मेरे सराउंडिंग ये दोनों चीज़ ही हैं अब मेरे पिंजरे में, अब इनके ज़रिए मैं कैसे पहुँचूँ, ये सारा उसने माइंड में प्रिसेप्शन किया। प्रिसेप्शन करने के बाद उसने सारा अपने माइंड में धारणा की, फिर उसने उन बॉक्सेस को रखने की बात सोची, फिर उसके माइंड में दो बॉक्स एट ए टाइम आया जो कि उसने सीखा था। फिर उसने क्या किया, ये जो माइंड में धारणा आई उसे यहाँ पर लागू किया, अप्लाइड किया। जो उसका प्रिसेप्शन था, पूरी सोच थी वो माइंड में थी, अब उसने लागू किया जिस प्रकार उसने सोचा था। इस प्रकार का जो सॉल्यूशन उसने निकाला है वो है इंसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि सीखन कह सकते हैं इसे। तो कोहलर इस प्रकार यहाँ पर समाधान का सॉल्यूशन जो है हम अपने अंदर से प्राप्त करते हैं, अंदर से हम एक समाधान का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसे ही हम इंसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि सीखना कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर बनाना जो है आप देख सकते हैं कितना ऊपर है और सुल्तान जो है यहाँ पर है और उसके सराउंडिंग 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब उसके यहाँ पर लाख कोशिश की, कोई सफल न हुआ। फिर उसके दिमाग में जो बॉक्सेस के आइडियाज़ आए उसने यहाँ पर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसे बनाना मिला। इस प्रकार यहाँ पर चिंपांजी जो सुल्तान है अपने बनाने को जो प्रॉब्लम थी उस सॉल्यूशन को निकाला। इस प्रकार इन्होंने
के द्वारा जो प्रभावित थे, उस प्रभावित जो उन्होंने निकाला था इंसाइटफुल लर्निंग को, कोहलर ने इसे पूरा किया। सुल्तान के प्रिसेप्शन के एंड उसके अंतर्गत उन्होंने कैसे एनालिसिस किया, किस प्रकार सॉल्यूशन को यहाँ पर लिया, किस प्रकार उसने एनालिसिस किया, किस प्रकार प्रिसेप्शन किया, फिर किस प्रकार अप्लाइड किया, ये सारे स्टेजेस होते हैं जो कि इंसाइटफुल लर्निंग के होते हैं। आई होप आपको सेशन यहाँ पर पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, हिट बेल आइकन करना मत भूलिएगा, सेशन हिट बेल आइकन करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िएगा। एंड जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक्स आपको प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।